आज की कहानी एक ऐसे शैतान के बारे में है जिसके बारे में सुन के शायद आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ सालों पहले अमेरिका में एक परिवार रहता था जो कि शायद परिवार कहलाने के काबिल नहीं था, क्योंकि इसकी वजह थी कि वो रिश्ते में तो थे मगर सब लोग अलग अलग रहते थे। माँ और परिवार का सबसे छोटा बेटा मार्टिन साथ रहते थे और बड़ी बेटी रेबेका इन सब से अलग। इन बच्चों का कोई पिता नहीं था क्योंकि पिता की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी, और वो भी इतनी अजीब तरीके से कि पुलिस भी मौत का कारण नहीं बता पाई। इसकी वजह से रेबेका अपनी माँ से अलग रहती थी क्योंकि रेबेका को लगता था कि उसकी माँ ही इन सब की जिम्मेदार है। लेकिन बस यही बात नहीं थी। रेबेका उसकी माँ से अलग इसलिए भी रहती थी क्योंकि जब बचपन में वो अपने माँ के साथ रहती थी तो उसे कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती थी जिसे बयान कर पाना भी बेहद डरावना था। असल में वो चीज़ एक ऐसी परछाई थी जो लाइट्स ऑन होने के साथ ही गायब हो जाती थी। उस परछाई का एक नाम भी था, डायना। रेबेका और मार्टिन की माँ डायना को अपना दोस्त बताती थी। कुछ समय बाद रेबेका तो अलग हो गई मगर मार्टिन मार्टिन अपने माँ के साथ रहता था। लेकिन अब मार्टिन को भी धीरे धीरे डायना की मौजूदगी महसूस होने लगी। मॉम, मेरी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं। आई एम सो सॉरी। मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मॉम, हे मार्टिन, तुम यहाँ कैसे? आप ठीक है? हाँ, ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। हमने तुम्हें जगा दिया? क्या? हे, अब जाओ, वापस जाकर सो जाओ बेटा। इतनी रात गए इस तरह घर में बच्चे नहीं, सिर्फ बड़े भटक सकते हैं। गुड नाइट मार्टिन। इसकी वजह से मार्टिन डरा हुआ और बीमार रहने लगा। इसकी वजह से मार्टिन अपनी बहन के पास उसके ही घर रहने चला गया। लेकिन अजीब चीज़ें रेबेका के घर में भी होने लगी, अजीब और डरावनी। कभी रेबेका को डायना दिखती मार्टिन? हे,
तुम वहां क्या कर रहे हो? कम से कम लाइट तो तभी अचानक मार्टिन के पैर को कोई बेड के नीचे खींचने की कोशिश करता। बात कहीं नहीं पहुंच रही थी। तब रेबेका को पता चला कि शायद उसे ऐसा लगा कि उसे अपनी माँ का घर की तलाशी एक बार लेनी चाहिए। तलाशी लेते हुए रेबेका को बहुत सारी चीजें मिली और पता चला एक अजीब सच, डायना का सच। रेबेका ने घर लौटकर सारी बात और सारा सच अपने छोटे भाई मार्टिन को बताया। बैठो। सुनो, बात यह है कि तुम्हारे डैड डायना और मॉम के अतीत पे काफी समय से रिसर्च कर रहे थे। जब डायना 13 साल की थी तब वो एक बेसमेंट में मिली थी जहां उसे कैद किया गया था और उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। उसे स्किन की एक बहुत ही अजीब बीमारी थी जो लाइलाज थी। लोगों ने कई तरह की बातें बनाई। लोग कहते थे कि उसमें शैतान है और वो लोगों के दिमाग में घुस के उन्हें बदलती थी। उसे मलबरी हिल साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मॉम मिली और मुझे लगता है उसने मॉम के दिमाग पर काबू पा लिया और उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि वो दोस्त। क्या वो थे? नहीं, जब मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती तब डायना आती है। तुम्हारी उम्र में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब आपके डैड गए हाँ। तो डायना के साथ क्या हुआ था? डॉक्टर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की लेकिन कुछ गलत हो गया और वो मर गई। पर अगर वो मर चुकी है तो वो हमारे साथ ये सब कैसे कर रही है? मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है डायना इस दुनिया में सिर्फ मॉम के जरिए जुड़ी हुई है। अगर मॉम की दिमागी हालत बेहतर हो जाए और उनके दिमाग से डायना का ख्याल निकल जाए तो शायद हम उन्हें अलग कर सकते हैं। ये सच जानने के बाद दोनों को लगा कि शायद उनकी माँ को उनकी ज़रूरत है। उनकी माँ डायना की वजह से फंस चुकी है। उन दोनों को ही अपनी माँ से बहुत हमदर्दी महसूस होने लगी। इसी वजह से वो दोनों ही अपने माँ के पास उनके घर रहने चले गए, एक साथ, एक परिवार की तरह। लेकिन ये बात डायना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। डायना किसी भी कीमत पर अपने इस दोस्त को नहीं छोड़ना चाहती थी। रेबेका और मार्टिन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे, क्योंकि हर आत्मा किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। उसी तरह डायना की आत्मा रेबेका और मार्टिन की माँ से जुड़ी हुई थी और ये बात रेबेका की माँ अच्छी तरह से जानती थी। अपने बच्चों की मुश्किलों देखकर आखिर में उनकी माँ ने अपने आप को गोली से मार लिया। उनके मरने के साथ ही डायना की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो दोनों ही इस दुनिया से दूर, बहुत दूर चले गए। तो अगली बार किसी को चिढ़ाने,
या किसी को किसी भी तरह जज करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि पता नहीं कल को आपके साथ क्या हो जाए। मैं हूँ क्षितिज, मैं हूँ क्षितिज, मैं हूँ क्षितिज, और ये थी कहानी, ये थी कहानी, ये थी कहानी, ये थी हॉरीवन की, हॉरीवन की, हॉरीवन की, हॉरीवन की। पापा ने उन्हीं ठंडी आंखों से मुझे देखा और दबी हुई मरी सी आवाज में बोले, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ, अंदर जो भी दिखे डरना मत। और उसके बाद पिताजी ने जोर जोर से मारकर दरवाजे को तोड़ दिया।